व्यूअर्स, ऐसा घर के जिसके अंदर आपको फुली लोडेड किचन मिले। फुली लोडेड का मतलब है कि उसके अंदर सारी अप्लायंसेस पहले से मौजूद हों और फुली फिटेड हों। व्यूअर्स, ऐसा घर बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये फुली प्रैक्टिकल घर होता है जिसमें सब कुछ आपको आके ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आ चुके हैं बहरिया टाउन फेज 8 इस्लामाबाद के अंदर, जिसका एक खूबसूरत 7 मरला का एक डिज़ाइनर घर लेके आ चुके हैं व्यूअर्स, जो कि ट्रिपल हाइट है। व्यूअर्स, इस घर के मेज़ 9 का भी एक मेज़ 9 है और बहुत खूबसूरत पैटियो एरिया या कोर्टयार्ड एरिया भी आपको इस घर के अंदर मिलता है। प्राइस की बात करें व्यूअर्स तो 3 करोड़ 30 लाख रुपया इस खूबसूरत डिज़ाइनर घर की डिमांड है और लोकेशन वाइज बहुत प्रोमिनेंट है, यानी डबल रोड के ऊपर बना हुआ है। आपके पास बिल्कुल ही साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और मस्जिद भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे सारे घरों की, क्योंकि टाउन हाउसेस की कम्युनिटी में एक घर बना हुआ है, तो आपके पास फ्रंट एलिवेशन सेम रहने वाली है और उसके अंदर आपके पास ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा मेरे साथ अगर आप लोग आएँ तो आपको मैं दिखा सकूँ कि ये जो पोर्च कैपेसिटी है ये आराम सुकून से आपकी 1.5 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, यानी एक बड़ी सेडान आप आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं और साथ बाइक्स वगैरह या आप कोई छोटी ऑल्टो पिकू यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। व्यूअर्स, जल्दी से बढ़ते हैं अब इस खूबसूरत घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। जगह से आपको फील हो रहा होगा कि आप किसी एक कनाल के घर के छत पे खड़े हैं, लेकिन ये 7 मरले के घर का मेज 9 का भी मेज 9 है। व्यूअर्स, इस घर के अंदर आपको प्रॉपर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हाइट मिलती है। एंटर हो चुके हैं इस खूबसूरत 7 मरला के डिजाइनर और बड़े यूनिफॉर्म और क्या जबरदस्त एलिगेंट घर के अंदर, जिसके अंदर एंट्री पे ही व्यूअर्स आपको मिलता है इसका ट्रिपल हाइट एरिया, यानी क्या जबरदस्त किस्म के गोल मटोल शैंडलियर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं और बड़े मिनिमल शैंडलियर्स हैं, यानी अच्छी लाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और घर के अंदर एक स्टेटमेंट भी प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये एक डिजाइनर फील्स का हाउस है। व्यूअर्स, ऊपर सारा ब्रिज बना हुआ है आपके पास एंट्री के ऊपर ही व्यूअर्स, क्योंकि 7 मरला का घर है तो अलग से लॉबी एरिया तो कोई नहीं है, लेकिन आपके पास यहीं से एक स्टेटमेंट स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जा रहा है जो आपको लेके चलता है इसके खूबसूरत फर्स्ट फ्लोर के ऊपर व्यूअर्स। और वो जहां से शैंडलियर नीचे की तरफ लमक रहा है ना, वो बेसिकली इसकी छत है और व्यूअर्स वहां पे बना हुआ है मेज 9 और वहीं से व्यूअर्स बिल्कुल साथ इसमें पैटियो एरिया या कोर्टयार्ड एरिया भी आपको मिलेगा, जो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक देखें। व्यूअर्स, ये छोटी सी स्पेस है, ट्रेवर्टाइन मार्बल की पूरी वॉल है जहां पे आप कुछ कंसोल वगैरह रख के या प्लांटर रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने छोटी सी स्पेस छोड़ी है, वुडन टाइल वर्क किया हुआ है और बड़ी रगेड वॉल इसके अंदर दिया है, यानी इसके अंदर आप कुछ भी करेंगे तो वो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट देगा इसको। व्यूअर्स, ये एक पूरी टाइल्ड वॉल है, यहाँ पे आप इसको मीडिया वॉल बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉकेट्स वगैरह लगे हुए हैं। और एक बड़ी खास चीज़ आपको बताऊँ तो ये प्रॉपर प्रैक्टिकल घर है, यानी ऐसे नहीं कि एक कमरा थल्ले दे के तो सारा घर का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने प्रॉपर 2 बड़े बेडरूम्स नीचे छोड़े हैं और फुल प्रैक्टिकली लेआउट इसका डिज़ाइन किया है ताकि एक बड़ी फैमिली या जॉइंट फैमिली भी इस घर के अंदर रह सके और एट द सेम टाइम वो डिजाइनर मजे भी फील कर सके कि भाई ये घर जो है फुल डिजाइनर बना हुआ है। व्यूअर्स, ओपन इटालियन स्पेस के अंदर यहाँ फुली फिटेड किचन है जिसमें हम थोड़ी देर में एंटर होकर आपको सारा कुछ दिखाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, इतने तो टीवी लगना है तो यहाँ पे आपके एल शेप सोफाज वगैरह सारे प्लेस होंगे, तो अच्छी खासी स्पेस है व्यूअर्स आपके टीवी लाउंज में बैठने की। और इमेजिन करें आपका कोई मेहमान यहाँ पे बैठा होता है तो वो क्या नज़ारे हैं पूरे घर के यहाँ पे बैठ के, ज़बरदस्त। अच्छा व्यूअर्स, मेहमान यहाँ क्यों बैठेगा, क्योंकि इस घर के अंदर बना हुआ है एक प्रॉपर ड्राइंग एरिया जिसका अलग से रास्ता है बाहर से आने का, तो फुली कट है, बाकी प्राइवेसी फुल मेंटेन रहेगी आपके घर की। तो ये एरिया मेहमानदारी वाला सारा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। इसमें नीचे व्यूअर्स वुडन टाइल वर्क है, दरवाजे सारे सॉलिड हैं, आपके पास ब्लू वॉल है जिसके अंदर एक खूबसूरत LED लाइट या LED यहाँ पे क्लॉक भी लगाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और के बड़ी अच्छी यहाँ पे बड़ी अच्छे एस्थेटिक्स में सीलिंग वर्क भी बनाया गया है। सिक्योरिटी फेंसिंग भी व्यूअर्स विंडोज़ पे की गई है और आपके पास पर्दे लटकाने की भी जगह मौजूद है।
इस साइड पे बात करें तो आपको पाउडर एरिया मिलेगा, छोटी सी स्पेस है, तो वो भी आपके मेहमान कई दफ़ा ऐसा होता है घर के अंदर जाके वॉशरूम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी एक सेपरेट जगह मौजूद है वॉशरूम यूज़ करने की। क्या बात है व्यूअर्स, अभी मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है एक क्लास का किचन, यानी फर्स्ट क्लास हार्मनी के अंदर ये किचन बना हुआ है व्यूअर्स। और क्या खूबसूरत यहाँ पे शीट वर्क है, ग्लॉसी, और उसके साथ व्यूअर्स आपके पास ये देखें शीट का जो कलर है ये ग्रीनिश है, जैसे पाकिस्तान के झंडे का थोड़ा जो लाइट ग्रीन है ना, ये थोड़ा सा डार्किश ग्रीन है। इसका एग्जैक्ट नाम मुझे कलर का नहीं याद आ रहा, लेकिन फ्लॉलेस हैंडल लेस सारे के सारे कैबिनेट्स हैं, और आराम से आप इसको खोल सकते हैं और आराम से बंद कर सकते हैं। ये वाला भी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी रैक्स वगैरह बने हुए हैं, इसको आप आराम से बंद करें। डॉलेंस के व्यूअर्स अप्लायंसेस हैं। अब बात कर लेते हैं असल चीज़ की। आपके पास नैस गैस का यहाँ पे ग्रिल अवन मौजूद है, आपके पास यहाँ पे डॉलेंस का माइक्रोवेव अवन मौजूद है। और ये चेक करें, ये किसी किचन में आपने नहीं देखा होगा। ए चेक करो भाई जी, दालां रखो ये अंदर, ए साबत चने रखो ये अंदर, ए भाई जी तुसी रखो चावल ये अंदर, आटा रखना है थोड़ा सा तो वो आप इसके अंदर रखें। अब इतना कोई सोचता है, मुझे ये बताएं किचन डिज़ाइन करने से पहले, अगर उसने खुद ना रहना हो, ये घर व्यूअर्स खुद रहने के लिए एक किस्म का बनाया गया था, लेकिन उसको बेचना पड़ रहा है, तो वो एक और अलग स्टोरी है। आपके पास अप्लायंसेस में यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है डॉलेंस की, जो कि मेरे ख्याल से 3.5 पौने 4 लाख रुपए की है, क्योंकि डॉलेंस है। यहाँ पे आपने सिर्फ कपड़े डालने हैं और 100% ड्राई है। कपड़े पाओ, इथू कटो, यही रैक्स बने हुए हैं, इधर आप रख दें, कहीं लटकाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ताला लमका के सारे घर का बेड़ा करे वो कच्चा उड़ के साथ वाले घर में पड़ा होता है, वो वाला सीन नहीं है। आपके पास व्यूअर्स डॉलेंस का ही यहाँ पे ये है डिश वॉशर, ये भी बहुत महंगा है, यानी आप पांडे धोने वाला जो सेटअप है ना, वो सारे बर्तन इसके अंदर लगाएं, सिर्फ बड़ी देखियाँ थे तो वो, बाकी सारा कुछ आपने इसके अंदर लगा देना है। ये खुद ब खुद सारा कुछ धो देगा और आपने निकाल के बर्तन इधर लटका देने हैं। ये भी सारे रैक्स आपके पास ऊपर तक स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, तो पांडे भी नुचड़ जाएंगे, गंद भी नहीं पड़ेगा, और अप्लायंसेस के सारे कनेक्शंस भी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है व्यूअर्स किसी घर के अंदर, कि आप फुली फिटेड किचन ले लें और सारे गंद से बच जाएं, कि आपने जो खुद करना है आके वो एवरीथिंग इज़ डन बाय मशीन्स। राइट साइड पे व्यूअर्स प्रोफाइल लाइटिंग है, कोरियन काउंटर टॉप है आपके पास, यहाँ पे भी हुड एंड हॉब है, परफेक्ट किचन मास्टर का एल दराज की ने पाई। ये देखें इसकी अंदर से फिनिशिंग कितनी क्वालिटी है। इसको भी आप ऐसे बंद कर दें, ये भी ऑब्वियसली ऐसे है। ये मैं आपको किचन स्पेशल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 7 मरला घरों में ऐसा किचन नहीं देखा व्यूअर्स। ये देखें कितनी बड़ी शीट है, और इसका ग्लॉस देखें, पूरे घर का आपको इसके अंदर नक्शा समझ आ रहा है। और ये जो कॉर्नर की स्पेस लोग ज़ाया कर देते हैं, इसमें भी आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स एक बहुत बड़ा किचन है। आपके पास अलग से सेटअप है बर्तन धोने का भी, और आपके पास लॉन्ड्री वाले रास्ते पे भी जाने की जगह है। ये दरवाज़ा जो है ये आपको बैक गैलरी में लेके चलता है, जहाँ पे आपके पास एक स्ट्रीट है, वहाँ पे भी आप, वैसे इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है कोई नहीं जाएगा पीछे, लेकिन चलें क्रिकेट खेलने की जगह है। शू रैक भी व्यूअर्स छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, और लेकिन मेन पार्ट तो ये खूबसूरत डबल हाइट है, ट्रिपल हाइट बल्कि। बढ़ते हैं व्यूअर्स इन 2 कमरों के अंदर। अभी आपको कमरों की एस्थेटिक्स दिखा देता हूँ। ये चेक करें, ओए हो कितना बड़ा कमरा है 7 मरला घर के हिसाब से, बड़ी विंडो है ग्रिल्ड। अच्छा ये भी एक और साइंस, यानी लोग जो है कैबिनेट्स तो बनाते हैं कमरे के अंदर, लेकिन कोना छोड़ देते हैं, तो आप जब कमरे में एंटर होते हैं तो आपको इस तरह की शीट नज़र आ रही होती है लेफ्ट साइड से, तो इन्होंने रैक्स डाल दिए इधर, ताकि वो जो कपड़े आपके धुल के निकलेंगे वो आप यहाँ भी डाल सकते हैं। अच्छी क्वालिटी टेक्सचर्ड आपके पास अलमारी है, हैंडल्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये वो बैक साइड पे आपके पास जो एरिया है वो है। टाइल वर्क सारे घर में सेम है, नीचे वाले पोर्शन में ख़ास तौर पे, और एक नीश वगैरह भी यहाँ पे आपके पास बनी हुई है। वॉशरूम की बात करें व्यूअर्स, तो वॉशरूम में आपके पास कोरियन का ही ये काउंटर टॉप है, सिंक या वैनिटी का। आपके पास LED लगी हुई है लाइट यहाँ पे वैनिटी के ऊपर। ये तौलिए शोले टंगने की भी चीज़ें लगी हुई हैं। आपके पास शॉवर केस है फैसल का, और मराची की आपके पास सीट है कमोड की। क्या बात है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स एक और कमरा है, और इसकी देखें सीलिंग कितनी ज़बरदस्त है, यानी एक स्टेप दे के सीलिंग बनाई गई है, और सामने की तरफ इसकी फीचर्ड वॉल है। बड़े ज़बरदस्त कलर्स यूज़ किए गए हैं, अच्छा काम इसके ऊपर किया गया है। OTS एरिया आपको दिया गया है ताकि फ़्लो जो है वेंटिलेशन का वो बरकरार रह सके। और ये आपके पास यहाँ पे कैबिनेट है। व्यूअर्स आपके पास ये वॉशरूम है, थोड़ा सा छोटा वॉशरूम है, और इसके अंदर भी वैनिटी है, कमोड है मराची का,
और आपके पास फैसल सैनिटरी का यहाँ पे शॉवर भी मौजूद है। तो दोनों वॉशरूम्स ज़बरदस्त बने हुए हैं, थोड़े से स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, लेकिन कमरों का साइज़ बहुत बड़ा है जिससे असल टाइम तुसी गुजारना है। व्यूअर्स बढ़ते हैं अब जल्दी से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स एंटर होते हैं आप लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो आपको दिखाता चलूं कि क्योंकि ब्रिज सेटअप पे सारा का सारा घर बना हुआ है, तो आप एक ब्रिज से सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट साइड पे जो शैंडलियर है, जो बीच में स्पेस है, बेसिकली डबल हाइट है, और यही ब्रिज ऐसे यू शेप में व्यूअर्स कनेक्ट होता है। और आपके पास राइट साइड पे एक ओपन किचननेट स्पेस हो गई, टेरेस एरिया हो गया, एक मास्टर बेडरूम और एक बेडरूम ये है व्यूअर्स। तो ये सारे 3 कमरे आपको ऊपर ऐसे मिल जाएंगे यू शेप के अंदर, और बीच में ऑब्वियसली ये जो ट्रिपल हाइट है ये कॉन्टिन्यूड है। ऊपर वाला एरिया भी आप यहाँ से करीब से देख सकते हैं, जो कि मेज़ 9 है, जिसमें हम थोड़ी देर में एंटर हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, अब बत्ती चेक करो, ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की लाइट है जो यहाँ पर लगी हुई है ऐसे बिल्कुल बड़ी क्यूट सी है। व्यूअर्स ये वाला कमरा देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें आपको ग्रीनिश वॉल मिलती है, वॉलपेपर लगा हुआ है, खूबसूरत सर्कुलर आपके पास सीलिंग डिज़ाइन है। और राइट साइड पे व्यूअर्स इसमें आपको चंगा भला बड़ा दरवाज़ा है, दरवाज़ा चेक करें कितना बड़ा है। इसमें आपको क्लॉजेट एरिया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड मिलता है, लेकिन स्पेस है आपके पास। यहाँ पे व्यूअर्स इसका वॉशरूम एरिया है, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की LED लाइट है, वैनिटी सेटअप है बड़ा स्लीक सा, और बाकी स्पेस आपके पास टाइल्ड अप है सारी ऊपर तक, और शॉवर सेटअप भी है और कमोड सेटअप भी है। इसके बाद व्यूअर्स बढ़ते हैं हम लोग 2 पौड़ियाँ उत्ते चढ़ के इस कमरे की तरफ। ये वॉल भी बड़ी अच्छी है, यानी यहाँ पे आप सिर्फ कंसोल रखें, कोई 2 प्लांटर्स, 1 प्लांटर रखें, बल्कि कितनी प्यारी लगेगी ये वॉल। और यहाँ से इस वॉल से आपका ये व्यू है व्यूअर्स, क्या बात है। बल्कि आप एक कॉफ़ी चेयर वहाँ रखें, एक कॉफ़ी चेयर यहाँ पे रखें, बीच में सेंटर टेबल रखें, और चाय पीने का जो मज़ा आ जाएगा आपको। ये व्यूअर्स चेक करें, एक पौड़ी थले उतरें, वुडन टाइल वर्क है सारा इस कमरे के अंदर। इसमें सीलिंग चूँकि थोड़ी नीचे है, ऊपर मेज़ 9 बना हुआ है, तो ये वाला पंखा आपको मिलेगा। बाकी व्यूअर्स ये इस तरह से सारा सेटअप बना हुआ है, विंडो भी मौजूद है, वॉलपेपर है, और इस कमरे में भी आपको वॉक इन क्लॉजेट मिलता है, यानी ये क्लॉजेट भी वॉक इन है, और ये वॉशरूम है व्यूअर्स, क्या बात है। इसमें टाइल वर्क सारा ऊपर तक है, नीचे ब्लूइश टाइल है, और राइट साइड पे आपके पास वैनिटी सेटअप है सारा, वेरी नाइस। यहाँ से व्यूअर्स एंटर होते हैं तो आपके पास मेज़ 9 पे जाने का रास्ता है इस वॉल से, जहाँ पे आप ये खूबसूरत कोना आपके पास है, तो कुछ भी प्लांटर वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपके पास यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये बेडरूम आपको दिखाना है, और फिर इस ब्रिज से आपने कनेक्ट होना है वहाँ किचननेट एरिया से। ग्रिल्स भी अच्छी हैं और सेफ़ हैं, यानी बच्चा यहाँ से नहीं नीचे जा सकता, तिलक नहीं सकता, और नीचे आपके पास सारी स्पेस है और ऊपर भी सारी स्पेस इस तरह से है। तो काफ़ी एक ओपन वाइब एस्थेटिक्स में ये घर बना हुआ है। ए वाला कमरा चेक करो भाई जी, इसके अंदर पार्क फ़ैन का पखा यूज़ किया गया है। आपके पास सीलिंग बहुत अच्छी है, नीचे की तरफ सारी, अच्छा घर बड़ा वेल लिट है, हर जगह से आपको लाइट मिलती है ना। तो दिन में मैं इसीलिए वीडियो बना रहा था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि लाइट सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। ये कैबिनेट मुझे नहीं आइडिया कि यहीं पे लगेगी, क्योंकि ये अभी तक लगनी है कहीं पे, या शायद ये यहाँ पे लगे व्यूअर्स, क्योंकि वो विंडो है इसके पीछे। हाँ, ये यहाँ पे लगेगी। और इसका वॉशरूम व्यूअर्स छोटा सा है और यहाँ पे बना हुआ है, जिसके अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कमरों के साइज़ अच्छे खासे बड़े हैं, वॉशरूम थोड़े से छोटे हैं। अच्छा, ये किचननेट स्पेस चेक करें, यानी ऊपर भी रात के 2 बजे भूख लगती है, थले नाश के नहीं जाना, यहीं पे आपके पास सारी स्पेस मौजूद है। कोरियान का काउंटर टॉप है, शीट्स वही हैं, क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी लुक्स हैं इसकी। और ये पल्ला चेक करें कितना बड़ा है, ओ तेरी खैर, ओ उत्ते जाके यार ये एक पल्ला, और बड़े आराम से ही मूव हो रहा है, यानी ये देखें एक उंगली के टच पे, लेकिन कितनी ऊपर तक इसकी शीट है, और रैक्स ही रैक्स हैं, तो पांडे शांडे अच्छे खासे आ जाएंगे। यहाँ पे व्यूअर्स बर्तन धोने का सेटअप है आपका। इसी के साथ टेरेस आपके पास मौजूद है, जिसका रास्ता यहाँ से है, और बाकी आप कोने पे कोई अवन शवन रख सकते हैं। इस साइड पे आप डबल डोर फ्रिज रख सकते हैं पूरी, इवन यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन व्यू ब्लॉक हो जाएगा आपका। व्यूअर्स बढ़ते हैं मेज़ 9 पे, जो कि असल साइंस है इस घर की। अमूमन 7 मरला के घर में व्यूअर्स ये एरिया बड़ा कंजेस्टेड सा होता है, तो आप सामान ऊपर लेके जाने में प्रॉब्लम होगी आपको अगर मेज़ 9 बना भी हुआ है, लेकिन इनका कदरे बेहतर है।
तो यहाँ पे आप आराम सुकून से कुछ भी जो छोटा छोटा मिनिमल फर्नीचर ऊपर लेके आना है वो रख सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स ये है इसकी ख़ास चीज़, यानी मेज़-9 के साथ एक ओपन पैटियो स्पेस बनी हुई है जिसमें एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग है, आपके पास वुडन टाइल वर्क है और इसके ऊपर से ये सारा खाली है व्यूअर्स। खाली का मतलब है कि ग्लास लगा हुआ है लेकिन बिल्कुल ओपन स्काई लाइट है और कितनी अच्छी लाइटिंग है इस जगह पे। यानी 7 मरला के घर में व्यूअर्स आपके पास मौजूद नहीं होता कोई भी लॉन एरिया या कोई ऐसी स्पेस जिसमें आप खुली हवा खा सकें, तो इन्होंने बिल्ट इन एक पैटियो या कोर्टयार्ड एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप सुकून मार सकते हैं शाम के टाइम। और अगर फ़र्ज़ करें आपको वॉशरूम आ जाता है, यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी हो रही है, तो इसके साथ फुल ऑन एक वॉशरूम मौजूद है व्यूअर्स। और ये वॉशरूम मेरे ख्याल में इस घर का सबसे प्यारा वॉशरूम है। इसके अंदर वाइट सारी के सारी ये सैनिटरी वर्क्स हैं, आपके पास कमोड यहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म का लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास फैसल सैनिटरी का ही शॉवर भी लगा हुआ है। तो एक बड़ी प्राइवेसी के अंदर व्यूअर्स ये वॉशरूम प्लस ये पैटियो एरिया यहाँ पे मौजूद है। और इसी के साथ आप इसको एक छोटा सा कमरा भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वॉशरूम की सहूलत मौजूद है, तो आप यहाँ पे पार्टीशन करके इसको कमरा बना सकते हैं जिसके साथ एक्सटेंडेड आपके पास लॉन एरिया भी मौजूद होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमरा बनेगा वैसे, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो वो तो ऑलरेडी छूटा हुआ है। ये 3-4 पौड़ियाँ व्यूअर्स चढ़नी है आपने। यहाँ से सारा व्यू आपके घर का फुल ओपन है और ये है व्यूअर्स इसकी छत जहाँ पे इस टाइम पे हम खड़े हैं। मतलब ये भी एक अच्छी स्पेस है जिसको आप स्टोरेज एरिया बना सकते हैं क्योंकि स्टोर रूम इस घर के अंदर नहीं है, तो आप इसको बंद करके यहाँ से, तो ये सारी स्पेस कैन बी यूज्ड एज स्टोर। और ये रास्ता व्यूअर्स छत पे जा रहा है जहाँ पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं और छत पे सर्वेंट मौजूद नहीं है क्योंकि इस घर को डिज़ाइनर बनाया गया है और ट्रिपल यूनिट है, ट्रिपल स्टोरी है बल्कि, तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो व्यूअर्स ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इस घर को ख़रीदने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता करके इस घर की कोई भी डील बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।